वाह, क्या चूल्हे में यहाँ बनाते हैं खाना? वाह, अभी क्या बन रहा है इसमें? दाल। दो बहू है और बेटी कहाँ है? बेटी है वो कहाँ, उसकी शादी कहाँ करी? वो उधर बहरगांव में। बारगांव में? बाबा के बेटी में एक बेटी में है, हैं? लड़का ही है। अच्छा दोनों, अच्छा। पट्टी बिछाओ, यहाँ खाएंगे आराम से ना। लाओ तो जरा। नहीं नहीं, वहाँ नहीं करेंगे, हम तो यहीं करेंगे, हमारे को मजा आएगा, है ना। ये थाली देखो, हमारे काम की है ना, जिससे रोज खाते वो दो हमको यार, दूसरे लाओ ना, कर लेते, ये बाहर हो जाएगी। ये क्या है? कोदो कुटकी? ये कुटकी है। कुटकी। बस बेटा, मजा आ गया, बहुत अच्छा। सर जी, अभी तो हमारा मार्केट नहीं बना है। हम गांव लेवल पे जो किसान जैसे वो समझते हैं कि प्राकृतिक खेती वाले अनाज खाने से बीमारी से बचना है, तो हमारे गांव लेवल पे ही सब्जियां बिक जाती है और अनाज भी गांव में बिक जाती है जी। आसपास के गांव में बिक रही है और सब्जी भी उत्पादन मैं कर रही हूँ, जो गांव में सभी किसान घर में आकर मेरी सब्जी ले जाते हैं, कहते हैं कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहता है और सड़ती भी नहीं है जल्दी। कितने साल से कर रहे हो आप? सर जी, मैं 3 साल से कर रही हूँ लगातार। तो पहले घर वालों ने विरोध करा होगा ना, बिना खाद जी सर जी, बहुत संघर्ष किया। मेरे पतिदेव मुझे बहुत डांटते थे कि इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उससे भी संघर्ष करती थी कि मुझे मेरी 1 एकड़ छोड़ दो, जो भी हानि होगी वो मैं भरपाई करूंगी। तो उनको मैं मतलब कृषि सखी के माध्यम से जो मानदेय मिलता था वो उनको पहले राशि देती थी कि वो कितना मिलता था मानदेय? 4000 मिलता था सर जी। अच्छा, उनका घाटा पूर्ति पहले कर दिया आपने? जी, फिर वो जो आप चिल्लाओ मत, आपका काम आप करो, मेरे को मेरा काम करने दो, बहुत ऐसा? संघर्ष किया सर जी। आप भी अच्छी बात कर रहे हैं, माइक से देखो हिम्मत से, कैसा अच्छा लगता है। बहनें गांव के अंदर आकर के भी, एक हमारी बहन से बात कराओ, जो पीली साड़ी वाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या नाम बहन हमारा? सर, मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है। अरे मैंने मेरा पूछा। ओह सॉरी सर। सर, आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव। हमको पहचानते हो? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, कहाँ देखा था? सर, हमेशा न्यूज में देखते हैं। न्यूज में देखते हैं। अच्छा ठीक है। आजकल हमारी एक बहन ने राखी बांधी है। जी सर, वो हमारे समूह की दीदी है सर, सीता ऐसा क्या? सनवारे। गए बार बैतूल में हम लोग आए थे, तो बैतूल में भैंसदही में अलग अलग रक्षाबंधन, पूरे महीने रक्षाबंधन कराते हैं, सबसे राखियां बंधवाते हैं। तो अभी आने वाला ना रक्षाबंधन, जी सर। तो आज हम जरा थोड़ा माननीय हेमंत जी, माननीय डीडी उइके जी, विधायक जी और सबके साथ मिलकर के थोड़ा पहले आ गए। तो बताएं, आपका क्या अनुभव है स्वयं सहायता समूह के साथ? सर, मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है, मैं ग्राम खामला की रहने वाली हूँ। सर, मैं एसएचजी में, मेरे समूह का नाम सुहाना आजीविका स्व सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम सरस्वती आजीविका ग्राम संगठन है। मेरे सीएलएफ का नाम अंबेडकर सीएलएफ है सर। सर, मैं अंबेडकर सीएलएफ में लेखापाल के रूप में कार्य करती हूँ। सर, मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि हमने लगभग 72 लाख रुपए का दीदियों को लोन दिया है, जिसमें दीदियाँ आजीविका की बहुत सारी चीजें कर रही है और उनको बहुत लाभ भी हुआ है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का कुकरू क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, पहाड़ियों और शांत वातावरण के कारण पर्यटन की नई पहचान बनने की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार यहां पर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कुकरू क्षेत्र को मध्य प्रदेश में पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। यहाँ की मनमोहक वादियाँ, घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं रखते हैं। सरकार का उद्देश्य कुकरू को एक प्रमुख इको टूरिज्म और नेचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। इसके लिए सड़क, ठहरने की सुविधाएं, पर्यटन सूचना केंद्र, मूलभूत अधोसंरचना और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन के विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। होटल, होम स्टे, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और गाइड सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
साथ ही क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। कुकरू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल न केवल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देगी, बल्कि स्थानीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। इसी दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिल स्टेशन कुकरू को प्रदेश के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि कुकरू में पर्यटन विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। ग्राम पंचायत कुकरू में 15 करोड़ से पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए इको रेस्ट हाउस, इको होम स्टे और कई प्रकार के एडवांटेज जिसके आधार पर यहाँ पे पर्यटन के केंद्र के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा। आयुष विभाग का वेलनेस सेंटर की बड़ी संभावना है। ये पूरा प्राकृतिक वातावरण है, इतना अच्छा लगता है कि आप यहाँ पहाड़ी पे रहो और बादल आपको आगोश में ले ले। आज सुबह के वो मंजर को देखकर आनंद आया जब पानी की बूंदों के बीच बादल आपको टच करते हुए जाते हैं। ऐसे हमारे लिए ये प्राकृतिक रूप के साथ वेलनेस का भी आयुष डिपार्टमेंट से बड़ा अच्छा केंद्र बनेगा। कुकरू नेचुरल प्रोडक्ट, आंवला, हनी, शहद, हर्रा, बहेड़ा, सफेद मूसली, भिलवा ऐसे इत्यादि स्थानीय प्रोडक्ट को भी एकीकरण करते हुए इनके लिए कई प्रकार से परचेसिंग की और सेल की सारी रचना बनाने का भी मैंने निर्देश दिया है। यहाँ ग्रामीण जनों ने 3 हायर सेकेंडरी स्कूल मांगे हैं। वैसे केवल भेजदई है नगर पंचायत है, बाकी पूरा विधानसभा परिक्षेत्र छोटे छोटे गांवों में बटा हुआ है। ऐसे में गांव के अंदर पढ़ने के लिए लोगों की डिमांड है, मांग भी है। मैं यही घोषणा कर रहा हूँ, नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल खमला, ग्राम कोड़िया और चिल्लोर तीनों जगह नए हायर सेकेंडरी स्कूल राज्य सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा जिसके माध्यम से यहाँ के लिए और बदलाव आएगा। इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के रोजगार परक कोर्सों के बलबूते पर यहाँ के स्थानीय लोगों की आय बढ़े, इस दिशा के प्रयास भी हमारे द्वारा किए जाएंगे। एक बार फिर मैं वास्तव में भेजदई के इस प्रवास में जितना आनंद आया, उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और जो हो सकता है इस स्थान को और जनता के बीच में लाया जाए। मेरी अपनी ओर से बैतूल के जिला प्रशासन को भी बधाई और साथ ही साथ सरकार के माध्यम से इस बैतूल जिले को हम नंबर 1 के स्थान पर रखेंगे, जहां के हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों के साथ जीवन के विकास की जितनी संभावना हो सकती उस पर हम और ठोस कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार और रविवार को बैतूल के पर्यटन स्थल कुकरू के भ्रमण पर रहे, जहां उन्होंने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से सहज भाव से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कार्यों में यदि किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान किया जाता है तो वे निसंकोच होकर उन्हें बताएं। रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मिलनसारिता और आत्मीयता से ग्रामीणों ने अभिभूत होकर मुख्यमंत्री के समक्ष खुलकर अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री ग्राम चौपाल में तालाब निर्माण सहित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते नजर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती विनीता धार से, मेरे समूह का नाम लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह है और मैं कृषि सखी हूँ। मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में BRC भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से। बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक खेती में क्या क्या लगाते हैं? इसमें 1 एकड़ में हम सब्जी भाजी और गेहूं, मूंग, जायद की फसल में मूंगफली आदि लगाते हैं। तो 1 एकड़ में कितनी फसल की क्या कीमत मिल जाती है, कितना उनको लाभ मिल रहा है? सर जी अभी तो हमारा मार्केट नहीं बना है। हम गांव लेवल पे जो किसान जैसे वो समझते हैं कि प्राकृतिक खेती वाले अनाज खाने से बीमारी से बचना है, तो हमारे गांव लेवल पे ही सब्जियां बिक जाती है और अनाज भी गांव में बिक जाती है जी। आसपास के गांव में बिक रही है और सब्जी भी उत्पादन मैं कर रही हूँ, जो गांव में सभी किसान घर में आकर मेरी सब्जी ले जाते हैं। कहते हैं कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहता है और सड़ती भी नहीं है जल्दी। कितने साल से कर रहे हो आप?
सर जी मैं 3 साल से कर रही हूँ लगातार। तो पहले घर वालों ने विरोध करा होगा ना, बिना खाद जी के सर जी बहुत संघर्ष किया। मेरे पतिदेव मुझे बहुत डांटते थे कि ये इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उससे भी संघर्ष करती थी कि मुझे मेरी 1 एकड़ छोड़ दो, जो भी हानि होगी वो मैं भरपाई करूंगी। तो उनको मैं मतलब कृषि सखी के माध्यम से जो मानदेय मिलता था वो उनको पहले राशि देती थी कि वो कितना मिलता था मानदेय? 4000 मिलता था सर जी। अच्छा, उनका घाटा पूर्ति पहले कर दिया आपने। जी, फिर वो कि जो आप चिल्लाओ मत, आपका काम आप करो, मेरा काम कर जी दो। बहुत ऐसा संघर्ष किया सर जी। ऐसा पति के मारपीट तो नहीं करते? नहीं सर, मारपीट कभी नहीं, अब सुनते भी हैं और बहुत अच्छा, लाड़ प्यार बढ़ गया। जी बेटियों में पढ़ा। बहुत अच्छा। बच्चे कितने घर में? बेटियां हैं सर जी, 6 बेटियां हैं। उनको अच्छी शिक्षा के लिए भी मुझे मदद मिल रही है। अच्छा, एसएचजी के माध्यम से आज मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि आपसे, कलेक्टर सर से भी मैंने 2 बार बैठक की है। अभी इसके पहले आत्मा परियोजना में मैं बैठक में गई थी सर जी। कौन सी पढ़ी लिखी हो आप? मैं पहले 10वीं थी सर जी, फिर उसमें मैंने प्राइवेट पास 12वीं की है, फिर BSW भी मेरा चालू है सर जी। गजब, वाह, जोरदार। जन अभियान के माध्यम से? जी सर जी। अरे वाह, माननीय पद्मश्री मोहन जी, आपको बधाई। हमारी बहनों को अच्छा तैयार कर। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ सर जी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी बहनों को छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक स्थिति में मदद मिल रही है और आत्मनिर्भर भी हो रही है। वाह, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुकरू में इको टूरिज्म, सनराइज एवं सनसेट पॉइंट सहित अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों को विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त इको रिजॉर्ट एवं अन्य पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग सहित विभिन्न एडवेंचर स्पोर्ट्स और रोमांचक गतिविधियां प्रारंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कुकरू के पर्यटन विकास के लिए बजट में और वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनजातीय ग्रामीण समूहों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए कुकरू में होम स्टे विकसित किए जाएंगे। इन होम स्टे का संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी कि MPT के होटल्स की तर्ज पर व्यवस्थित रूप से किया जाएगा तथा इनकी बुकिंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुकरू स्थित कॉफी बागान का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कॉफी बागान के इतिहास, भूगर्भीय परिस्थितियों एवं यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक वातावरण की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉफी की खेती की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए स्थानीय किसानों को कॉफी उत्पादन से जुड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉफी उत्पादन क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कॉफी प्रोसेसिंग का कार्य कर रही लावॉन कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा कर कॉफी प्रोसेसिंग, विपणन एवं क्षेत्र में कॉफी उत्पादन के विस्तार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। आपको बता दें कि कुकरू में वर्ष 1944 में ब्रिटिश महिला फ्लोरेंस हेंड्रिक्स द्वारा कॉफी बागान की स्थापना की गई थी। ये कॉफी बागान लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और वर्तमान में क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं कृषि धरोहर के रूप में पहचान रखता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से कहा कि कुकरू एवं आसपास का क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र है, जहां कॉफी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आम जैसे फलदार वृक्षों के साथ कॉफी पौधों का रोपण कर आय बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कुकरू अपनी उत्कृष्ट कॉफी के साथ साथ कोदो कुटकी, आंवला, हनी, हर्रा, बहेड़ा, सफेद मूसली, भिलवा एवं अन्य प्राकृतिक उत्पादों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं तथा वन विभाग के सहयोग से कुकरू नेचर के नाम से इकाइयां स्थापित की जाएंगी। साथ ही इन उत्पादों के विपणन के लिए वन विभाग द्वारा शहरों में आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ाने के बड़े निर्णय को लेकर के डॉक्टर मुखर्जी ने बड़े बड़े निर्णय किए, लेकिन संविधान सभा के सदस्य के माध्यम से जब संविधान लागू कराने के लिए नेहरू जी ने जोर दिया कि धारा 370 और 56A लगा करके विशेष अधिकार कश्मीर को देना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा यह नहीं चलेगा। अगर ये आप कर रहे हो तो आज कश्मीर ये हो रहा है, कल को दूसरे राज्य भी यही बात करेंगे और आने वाले समय में हमारा देश वापस खंड खंड में बढ़ जाएगा। पृथ्वीराज सिंह चौहान इस देश के आखिरी सम्राट थे। उसके बाद 800-900 साल से लेकर 1000 साल तक देश लगातार गुलाम रहा है और जब इस देश ने लंबी लड़ाई लड़ी आजादी की 1857 से लेकर 1947 तक की और उसके पहले भी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हर एक कोई इस देश में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते
देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए। ऐसे में जब इतना लंबा समय देश गुजार कर आजाद हो रहा है तो ऐसा कोई गलती मत करो कि देश का फिर बंटवारा हो जाए। आप देखो, जान करके पंडित नेहरू ने तमाम विरोध के बाद भी वो धारा जब लगाई, उसके कारण से डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं देश के सामने इस गलती को सबके सामने लाऊंगा, और उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर पूरे देश में जनसंघ का नमक पार्टी बना करके सबके सामने ये विषय लेकर आए और कहा कि मैं इसका विरोध भी करूंगा। बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा कि आप विरोध करो लेकिन जम्मू कश्मीर में मत जाओ। उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर में भी जाऊंगा, और जम्मू कश्मीर में जाकर इस विधान का, कानून का विरोध करते हुए उनको जेल में बंद कराया। और ऐसा कहते हैं जेल में बंद करने के बाद भी आज तक ये रहस्य पे पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो जेल में भी जाकर के इस बात का विरोध करके पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि उनको धीमा जहर दे करके उनका वहीं उस जेल में एक तरह से हत्या करने का काम हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने आज तक इसकी जांच नहीं कराई, न्यायिक जांच भी नहीं कराई। एक इतना बड़ा नेता किसी आंदोलन को करते करते जेल में अपने प्राणदान कर दे, और धारा 370 के कारण से उस समय उनने कहा था ये धारा 370 क्या लगेगी, आने वाले समय में देश इसकी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, पता नहीं कितने प्रकार के नुकसान होंगे। हमने सबने देखा जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था। आज तक देखा जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाई, तब तक कश्मीर के पहले कश्मीर के खुद के अपने कश्मीर में हम लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। कश्मीर में अमरनाथ यात्री जाए तो खून की नदियां बह जाती थी। कश्मीर से निकल करके देश के अंदर भी कहां बंबई तक बम फटते थे, दिल्ली तक बम फटते थे। ये सारे कारण क्यों होते थे? इसका कारण एकमात्र था कि जम्मू कश्मीर को जान करते धारा 370 का जब ये विशेष अधिकार दिया और वहां के युवाओं को भड़का करके कि देश से अलग होने के लिए आप आंदोलन करिए, उनको हथियार उठा करके ये जो छूट दिलाने का काम किया, तो देश उसकी कीमत चुका रहा था। बहनों को, माताओं को, कश्मीरी पंडितों को अपना घर, बाग, बगीचा सब छोड़ के आना पड़ा। आप बताओ, कश्मीरी पंडित विद्वत्ता में सब क्षेत्रों में बहुत आगे थे, लेकिन जो वहां अपना केवल धर्म बचाने के लिए कश्मीर से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन अगर हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ, लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री ने रविवार को हिल स्टेशन कुकरू के रेस्ट हाउस परिसर में योग अभ्यास कर दिन की शुरुआत की। उन्होंने योग कर प्रदेशवासियों को अपनी दैनिक जीवन शैली में योग शामिल करने का संदेश दिया। प्राकृतिक वादियों के बीच आयोजित योग सत्र में मुख्यमंत्री ने योग साधक की भांति विभिन्न योगासन कर सभी को नियमित योग के प्रति प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कुकरू से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। साथ ही कुकरू में पर्यटन विकास की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन भी देखा। कुकरू में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक सहज और आत्मीय अंदाज देखने को मिला, जो ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। जहां खेत में हल चलाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान किया, कृषि को राज्य की समृद्धि का आधार बताया। इसी दौरान युवक हेमंत गाइनी ने मुख्यमंत्री के समक्ष पारंपरिक लाठी घुमाने की कला का प्रदर्शन किया। युवक की प्रतिभा से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री ने उसकी सराहना की तथा स्वयं भी लाठी घुमाकर उसका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कुकरू के प्रसिद्ध हिल स्टेशन में ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति से आत्मीय जुड़ाव का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने किसान सहदेव गाइनी के खेत में पहुंचकर स्वयं हल चलाया और मक्का की बोवनी कर किसानों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को किसान श्री सहदेव गाइनी ने बताया कि उनके पास लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें वर्तमान में मक्के की बोवनी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खेती किसानी की जानकारी लेते हुए कृषि कार्यों में रुचि दिखाई तथा किसानों से आत्मीय संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने खरीफ की बुआई और उपज विक्रय के संबंध में जानकारी ली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ध्यान आकर्षित कराया। पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा निकली कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है
और पूरे देश से यात्रा ले जाते हुए लाल चौक में झंडा फहराने वाले दल में भी माननीय मोदी जी और डॉक्टर जोशी थे, लेकिन वो भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में झंडा फहराया गया। चारों तरफ पुलिस और पता नहीं कितने प्रकार के प्रबंधन करने पड़े। उन्होंने कहा अपने देश के अंदर अपने जनगण मन गाने के लिए, झंडा फहराने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए ये प्रबंधन करना पड़े, हमारे लिए बहुत कष्ट की बात है। लेकिन कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा। यद्यपि और तो और कांग्रेस के लिए धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी। कितने प्रकार से झूठ बोला। ये उसी प्रकार से है जैसा राम मंदिर के मामले में बोला था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सफलता पूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के बाद 13वां वर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान, जिसका समय रहते डॉक्टर मुखर्जी ने एहसास कराया था, हमारे अपने सामने वो आज धारा 300 समाप्त हुई। अब कश्मीर भी आनंद के साथ सब उसी प्रकार से हुआ। और अब कश्मीर तो छोड़ो, देश के अंदर आतंकवादी की घटना अगर होती है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को उनके देश में जाकर मारने का काम अगर कोई करते हैं तो हमारे देश के जवान करते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे को तैसा गया जमाना, हमारे घर में घुस के कोई कैसे मार ले, हम उसको घर में जाके ठिकाने लगाएं। ऐसे में देश के ऐसे महान नेता का इतना बड़ा योगदान, आप अंदाज लगा लो, जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान करते हुए बात कही थी, बात के परिणाम में केवल आंकड़ा बताऊंगा, आंकड़े में 40,000 लोगों को, चाहे सेना का जवान हो, चाहे आम आदमी हो, या किसी और प्रकार के जीवन के जुड़े हुए लोग हो, पर्यटक हो, सब मिलाकर के 1950 के बाद से संविधान लगा, उसके बाद से लेकर के लगातार कई लोगों की मृत्यु अगर हुई, हत्या अगर हुई, तो सबसे बड़ा कारण उसका ये धारा 370 थी। ऐसे महान व्यक्ति जो इतने दूर का देखते थे और इस तरह से उनने देश को आगाह किया। आज उनकी 150वीं जयंती है। वो शिक्षाविद है, कुशल वक्ता थे, अच्छे अभिभाषक थे, अपने अच्छे राजनेता थे, अच्छे भविष्य वक्ता भी थे, और खास करके वर्तमान के समय के हिसाब से एक राजनेता आजादी के बाद जैसा होना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन को हम स्मरण करते हुए आज मन की बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से कुकरू बैतूल के इस विधानसभा भेषदेही में महेंद्र सिंह जी, उल्के जी, माननीय हेमंत जी और सबके साथ आपके बीच डॉक्टर मुखर्जी का स्मरण करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक अधोसंरचनात्मक कार्यों की भी घोषणा की। इनमें आयुष विभाग अंतर्गत वेलनेस सेंटर की स्थापना, ग्राम जामुखेड़ा में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण, ग्राम लोकल दरी में 40 लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण, ग्राम कसई में भोड़िया कुंड तक 85 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण, ग्राम कसई फाटा से भोड़िया कुंड तक 65 लाख रुपए और जामुखेड़ा से इमली ढाना तक 65 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम खामला में 1.20 करोड़ रुपए की लागत से बालिका छात्रावास तथा ग्राम कसई में 25 लाख रुपए की लागत से शासकीय उचित मूल्य दुकान का निर्माण भी किया जाएगा। अन्य विकास संभावनाओं के संबंध में विस्तृत सर्वे भी कराया जाएगा। एक अनेक सौगातें जो क्षेत्र में दीर्घावधि से कुछ त्रुटियां, कमियां रह गई थी, उसको आज उसको पूरा किया। आज पूरा क्षेत्र हमारा हर्षोल्लास और गर्व से अनुभूत है। मुख्यमंत्री जी का आगमन इस क्षेत्र के लिए एक नई ऊर्जा लेके आया है। चाहे टूरिज्म का मामला हो, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मामला हो, चाहे कॉफ़ी प्लांटेशन का मामला हो, रोजगार का हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं भी की और उस पर अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आने वाले समय में टूरिज्म के मामले में कुकरू प्रदेश के नक्शे पे उभर के आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथ ही पशुपालन एवं डेयरी उत्पादों के निर्माण की संभावनाओं पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में होम स्टे विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में बैतूल पर्यटन पर केंद्रित बैतूल दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस पुस्तिका में जिले के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक, प्राकृतिक
एवं सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी संकलित की गई है। ये पुस्तिका पर्यटकों को बैतूल की समृद्धि पर्यटन विरासत से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।